फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट। ये हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है। प्रोक्योरमेंट यानी कि परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि बाय करना गुड्स को और सर्विसेज। ठीक है, ये क्या एक अम्ब्रेला टर्म है। प्रोक्योरमेंट क्या होता है? सिस्टमेटिक एक्वायरिंग आइटम्स, एक्वायर करना आइटम्स को, कैसे उसकी प्रिपरेशन करना, उसकी प्रोसेसिंग डिमांड्स, उसकी रिसिप्ट, उसकी पेमेंट, मतलब शुरुआत से लेके आखिर तक का जो सारा बाइंग का प्रोसीजर होता है वो प्रोक्योरमेंट के अंदर आ जाएगा। इसमें 5 P's भी आते हैं हमारे पास: प्लानिंग, प्रोसेस, पीपल, पेपर, वर्क और प्रिवेंशन। ठीक है, प्लानिंग में तो हमें क्या प्लान करना पड़ेगा? अगर कोई चीज़ परचेज़ करने वाले हैं तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या चाहिए, जब चाहिए होगी तब कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे और किस जगह के लिए चाहिए। प्रोसेस में भाई कितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोसेस वो फॉरवर्ड करेंगे। पीपल, परचेजिंग कमेटी कौन सी है, ठीक है, किसको सप्लाई करनी है। पेपर वर्क, और नेक्स्ट है लास्ट प्रिवेंशन, मतलब किस तरह से प्रिवेंट करोगे, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करोगे उसको। ठीक है, परचेजिंग आइटम शुड बी एक्सेप्टेबल क्वालिटी, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, मिनिमम प्राइस एंड विद इन अवेलेबल टाइम। जो भी परचेजिंग आइटम, जो भी आइटम्स आप परचेज़ करने वाले हो वो क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब अच्छा होना चाहिए और मिनिमम प्राइस पे होना चाहिए और विद इन अवेलेबल, जब आपको ज़रूरत हो और आप उसका इस्तेमाल कर सको। ठीक है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? प्रोक्योरमेंट किस पर्पज़ से की जाती है, क्यों करते हैं? इसमें क्या होता है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव आप सोचोगे कि परचेज़ करना कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? आपने इसके 5 P's पढ़े कि इसमें सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्लानिंग में आपको ये देखना होता है कि किस जगह पे कितनी नीड है, उस हिसाब से आपको प्रोक्योरमेंट करनी होती है परचेजिंग। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव ही हुआ हमारे लिए और हाई क्वालिटी सप्लाई हो। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं हमारे दो। अगर अच्छा मटेरियल्स आपके पास होगा, अच्छे मशीन्स वगैरह होंगे तो आप क्या है, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाओगे। 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास प्रोक्योरमेंट के, एक तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होती है? ये टॉप लेवल के जो कमेटी होती है वो परचेजिंग करने का काम करती है ना, तब उसको सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट क्या होता है? डिपार्टमेंट हेड कैन परचेज द आइटम्स अकॉर्डिंग टू, जो डिपार्टमेंट का हेड होगा वो अगर इमरजेंसी है तो वो बाय कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। ठीक है, जैसे सब सेंटर पे CMO हो गया, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर हो गया, ये सब। क्या क्या पॉइंट्स हमने ध्यान रखने हैं परचेज करते टाइम या फिर बिफोर परचेजिंग? ठीक है, पहला तो पॉइंट है स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम। आइटम का आपको पूरी तरह पता होना चाहिए कि क्या आइटम आप लेने वाले हो, परचेज क्या करना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट, किस इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो। लो कॉस्ट विद क्वालिटी, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही महंगा ले रहे हो, लेकिन आपको लेना एक स्पेसिफिक कॉस्ट पे लेना है और क्वालिटी भी अच्छी हो, उस हिसाब से आपको आइटम परचेज करना है और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी होना चाहिए। नेक्स्ट है इनवाइट कोटेशन फ्रॉम रेपुटेड फर्म्स, और क्या करना है, आपने कोटेशन करवानी है रेपुटेड फर्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट है वारंटी और गारंटी और रिपेयर कॉस्ट। वारंटी गारंटी भी होनी चाहिए, रिपेयर हो जाए, ठीक है, ऐसी कॉस्ट हो। वेंड और रेपुटेशन और मैन्युफैक्चरर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो ये सब चीज़ें हम देखते नहीं हैं। जैसे कोई भी हमने अगर ऑनलाइन हम भी कुछ ऐप्स के अंडर कुछ शॉप करते हैं तो उसमें देखते हैं कि इसकी क्या वारंटी है, क्या इसकी एक्सपायरी डेट है, ये सब देखते हैं हम। के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने और क्या रह गया हमारा कि रोल ऑफ नर्स क्या होता है प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, मोस्टली आपका मैनेजमेंट में अगर आपको कोई रोल ऑफ नर्स पूछता है ना तो पोस्ट कोर के बेसिस पे आप उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करोगे, मतलब उसके रोल्स को एक्सप्लेन करोगे। अब जैसे प्रोक्योरमेंट में हम क्या करते हैं, सर पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, वही आ गया हमारे पोस्ट कोर के अंदर रोल ऑफ नर्स कि भाई क्या करती है, सबसे पहले प्लानिंग में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है नर्स का, फिर ऑर्गेनाइज करती है स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कोऑर्डिनेशन में, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग में, बजट बनाना। ठीक है,
कि अगर ये चीज़ परचेज़ करूँगी तो कितना बजट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ों के लिए बचेगा या नहीं, फिर कंडम्सेशन लिस्ट बनानी, ठीक है। लास्ट में